Today we will start our new lesson, that is organizing process. आज के इस लेसन में हम डिस्कस करेंगे कि ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस क्या होता है. मेनली 4 एस्पेक्ट इंक्लूड होते हैं ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के अंदर. फर्स्ट इज द आइडेंटिफिकेशन एंड द डिवीजन ऑफ द वर्क. सेकेंड इज डिपार्टमेंटलाइजेशन. थर्ड इज असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, असाइन करना ड्यूटीज को. एंड नेक्स्ट इज द एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप. ओके, एस्टैब्लिश करना रिपोर्टिंग रिलेशंस को. ओके, ये इसके 4 प्रोसेस स्टेप इंक्लूड होते हैं प्रोसेस के अंदर. फर्स्टली आइडेंटिफाई एंड डिवीजन ऑफ द वर्क. सेकेंड इज डिपार्टमेंटलाइजेशन. थर्ड इज द असाइनमेंट ऑफ द ड्यूटी. एंड फोर्थ इज द एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशंस. फर्स्ट डिस्कस करते हैं हम आइडेंटिफिकेशन एंड द डिवीजन ऑफ द वर्क. फर्स्ट स्टेप क्या होता है प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग का? इसके अंदर इन्वॉल्व होता है क्या? आइडेंटिफाई करना एंड डिवीजन करना वर्क को दैट हैज टू बी डन इन अकॉर्डेंस विद द प्री डिटरमाइंड प्लान. फर्स्ट स्टेप क्या है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का? कि आइडेंटिफाई करना और वर्क को डिवाइड करना किसके अकॉर्डिंग? प्लान्स के अकॉर्डिंग. नेक्स्ट, द वर्क इज डिवाइडेड इनटू द मैनेजेबल एक्टिविटी. जो भी हम वर्क डिवाइड कर रहे हैं वो मैनेजेबल एक्टिविटी के अकॉर्डिंग डिवाइड करेंगे so that the duplication can be avoided and the burden of work can be shared among the employee. अगर हम वर्क को डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा? जो डुप्लीकेशन है वो भी कम होगा, वो भी अवॉइड होएगा और जो बर्डन है वर्क का वो भी शेयर हो जाएगा एम्प्लॉयज के बीच में. ठीक है, क्लियर हो गया ना कि आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ द वर्क के अंदर हम क्या करेंगे? फर्स्टली हम आइडेंटिफाई और डिवाइड कर देंगे कि कौन सा वर्क कब करना है. प्री डिटरमाइन अकॉर्डिंग प्लान के अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर लेंगे कि किसने कौन सा काम करना है, उसके अकॉर्डिंग हम डिवाइड कर देंगे हमारा वर्क. अगर वर्क हम प्रॉपरली वे से मैनेजेबल वे से डिवाइड कर देंगे तो वो डुप्लीकेशन को रोकेगा, जो बर्डन है वो भी एम्प्लॉयज का कम हो जाएगा. ठीक है, और आपको जैसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि जो फर्स्ट स्टेप है ऑर्गेनाइजिंग का वो तो हमारा क्लियर होगा कि डिवीजन ऑफ वर्क है. इसके अंदर जो टोटल वर्क है वो हम डिवाइड कर देते हैं वेरियस एक्टिविटीज में. जैसे कि एग्जांपल से समझो कि वेरियस एक्टिविटी है ऑफ ए मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की. कैन बी लाइक दिस: परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, सेकेंड इज परचेज ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग पार्ट, नेक्स्ट इज द प्रोडक्शन, after that stocking of goods, next is the research, after that advertisement, next is the sales, financial management, maintenance of the account, correspondence, अरेंजमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज. तो ये सारी की सारी एक्टिविटीज उनको परफॉर्म करनी पड़ेगी ना. किसको? जो भी एक मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो वो सारी की सारी एक्टिविटी परफॉर्म करेगी. पहले वो परचेज करेगी रॉ मटेरियल, फिर परचेज करेगी मैन्युफैक्चरिंग पार्ट को, आफ्टर दैट प्रोडक्शन करेगी उसका, फिर स्टॉक करेगी उन गुड्स का, फिर रिसर्च करेगी, देन एडवर्टीजमेंट, आफ्टर दैट सेल, देन फाइनेंशियल अरेंजमेंट, देन मेंटेनेंस ऑफ द अकाउंट, आफ्टर दैट कॉरेस्पॉन्डेंस एंड अरेंजमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज. ये फर्स्ट इज द आइडेंटिफिकेशन एंड द डिवीजन ऑफ द वर्क. नेक्स्ट, डिपार्टमेंटलाइजेशन. डिपार्टमेंटलाइजेशन के अंदर क्या होगा कि जो डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ एक्टिविटी स्टार्ट वंस द वेरियस एक्टिविटी हैव बीन डिजाइन्ड टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी. Okay, the activities of the same nature are grouped together and assigned to a particular department. जब हमने सेम नेचर की जो एक्टिविटी थी उनको ग्रुप कर लिया, ग्रुपिंग कर ली उसकी और एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में असाइन कर दिया तो उसको हम क्या बोलेंगे? ग्रुपिंग. जैसे परचेज ऑफ द रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग पार्ट आर गिवन टू द परचेज डिपार्टमेंट, and production, stocking the goods, research activity are given to the production department. Similarly, advertisements and sales can be to the marketing department, and the financial arrangements, maintenance of the account and correspondence can be put in the charge of the finance department. The grouping of the activities and departmentalization has been shown in the through this example. Okay, अब आपको क्लियर हो गया ना डिपार्टमेंटलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है? कि जब हमने वर्क डिवाइड कर दिया स्मॉल और मैनेजमेंट एक्टिविटी में, देन दोज एक्टिविटी व्हिच आर सिमिलर इन नेचर आर ग्रुप्ड टुगेदर such that facilitate the specialization. This grouping process is called the departmentalization. Departments can be created using the several criteria as a basis. Example of the some most popularly used basis of the territory: north, south and the west, and product are the appliances, cloth and the cosmetics. Okay, also are the example of the departmentalization.
अब हम थर्ड पॉइंट डिस्कस करेंगे, असाइनमेंट ऑफ द ड्यूटीज। जब हमारे दोनों टास्क परफॉर्म हो गए, हमने डिवीजन कर दिया वर्क का, डिपार्टमेंट बना दिया, मतलब अगर एक्टिविटी सेम नेचर की थी तो उनको ग्रुपिंग कर दी एक ही पार्ट के अंदर और एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट दे दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, असाइनमेंट होगी ड्यूटीज की। इस स्टेज पे क्या होगा कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर एक इंडिविजुअल की और जो पोस्ट है वो डिसाइड हो जाएगी। यानी कि परचेज मैनेजर विल बी गिवन द टास्क ऑफ परचेजिंग गुड्स। जो परचेज मैनेजर है उसको काम किस चीज का दिया जाएगा, परचेजिंग गुड्स का। सेल्स मैनेजर विल बी गिवन द वर्क ऑफ द सेल्स ऑफ द गुड्स एंड एडवर्टाइजमेंट मैनेजर विल बी गिवन द वर्क ऑफ द एडवर्टाइजमेंट्स एंड इन द सेम वे द फाइनेंस मैनेजर विल बी गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मार्केटिंग मेकिंग द फाइनेंस। जब हमने असाइन कर दी ड्यूटीज, जब हम ड्यूटी असाइन करते हैं तो यह आपको बात ध्यान में रखनी है कि इम्पोर्टेंट है ये बात कि जो नेचर ऑफ वर्क है और कैपेबिलिटी है एक पर्सन की वो मैच होने चाहिए। ओके, जिसको जो काम दे रहा है कि वो देखना है कि वो कैपेबल है उस काम को करने के लिए, उसका जो नेचर ऑफ वर्क है वो ठीक है। मीन्स असाइनिंग ऑफ द वर्क आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा पर्सन किस काम को कितने अच्छे ढंग से कर सकता है। Okay, it is necessary to define the work of different job positions and accordingly allocate work to the various employee. Once departments have been formed, each of them is placed under the charge of an individual. Okay, jobs are then allocated to the member of each department in accordance to their skills and competencies. Means जो job देंगे हम डिपार्टमेंट के अंदर मेंबर्स को, जो भी डिपार्टमेंट देंगे वो उनके स्किल्स और कॉम्पिटेंसीज के हिसाब से देना है। नेक्स्ट इज द इस्टेब्लिशिंग द रिपोर्टिंग रिलेशंस। उसमें क्या होगा कि जब दो या दो से ज्यादा then two person work for attainment of the common goal, their interrelationship must be defined very clearly. Means everybody should know as to who is his superior and who is his subordinate. For example, the purchase manager will be the superior of all the employees of the purchase department. They will receive order from him and they will also be responsible to him. Okay, means allocating the work is not enough. Each individual should know who he has to take the order from, whom he is accountable. Okay, ये सिर्फ अगर हमने एलोकेटिंग कर दिया, वर्क का एलोकेशन कर दिया, वो ही काफ़ी नहीं है। इंडिविजुअल को ये भी पता होना चाहिए कि हमारा सुपीरियर कौन है और हमारे सबऑर्डिनेट्स कौन है। द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सच क्लियर रिलेशनशिप होना चाहिए जो कि क्रिएट करे हियरार्किकल स्ट्रक्चर और हेल्प करे कोऑर्डिनेशन अमंग द वेरियस डिपार्टमेंट्स। ओके, दिस इज द प्रोसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस। कौन कौन से हैं एक बार मैं दोबारा से रिवाइज करवा देती हूँ आपको। मेनली 4 प्रोसेस हैं। फर्स्ट इज identification and the division of work, second is departmentalization, third is assignment of duties and fourth is the establishing reporting relations. ओके, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क के अंदर हमने ये देखा, ये एक हमारा फर्स्ट स्टेप होता है ऑर्गेनाइजिंग का, जो कि आइडेंटिफाई करते हैं, जिसके अंदर हम जो वर्क है वो डिवाइड करते हैं। यानी कि जो टोटल वर्क है वो हम डिवाइड कर देते हैं वेरियस एक्टिविटीज में। जैसे परचेज ऑफ द रो, अगर हमारी कई एक्टिविटीज होंगी, अगर हम मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है, तो क्या क्या एक्टिविटी होंगी अगर हमारे को मोबाइल फोन का मैन्युफैक्चरिंग करना है कि परचेज ऑफ रॉ मटेरियल होगा, परचेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पार्ट, प्रोडक्शन, स्टॉकिंग ऑफ द गुड्स, रिसर्च, एडवर्टीजमेंट, सेल्स, फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स, मेंटेनेंस ऑफ द स्टॉक, कॉरेस्पॉन्डेंस, अरेंजमेंट ऑफ द एम्प्लॉय, सब कुछ होगा ना। नेक्स्ट इज द डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन के अंदर क्या होगा, जो टोटल वर्क है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग करा हमने, फर्स्ट एग्जांपल लिया मोबाइल फोन का, इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो एक्टिविटी है ना, जो सेम नेचर की होंगी उसको हम क्या कर देंगे, ग्रुप कर देंगे टुगेदर और असाइन कर देंगे एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को। दैट इज कॉल्ड द डिपार्टमेंटलाइजेशन, दैट इज ग्रुपिंग। जैसे एक्टिविटी फर्स्ट और सेकेंड है कि परचेज ऑफ रॉ मटेरियल और परचेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पार्ट, वो कौन से डिपार्टमेंट में आ जाएगा, परचेज डिपार्टमेंट में। थर्ड और फोर्थ एक्टिविटी क्या हुई, प्रोडक्शन और स्टॉक मटेरियल और रिसर्च की, वो किस में आ जाएगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। एडवर्टीजमेंट और सेल्स किस में आ जाएगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में। फाइनेंस, अकाउंटिंग और कॉरेस्पॉन्डेंस किस में आ जाएगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट में। और एक्टिविटी अरेंजमेंट ऑफ द पर्सनल किस में आ जाएगा, पर्सनल डिपार्टमेंट में।
मीन्स टोटल वर्क की ग्रुपिंग हो गई, कैसे, जैसे कि जो डिटर्मिनेशन ऑफ एक्टिविटी थी और ग्रुपिंग हुई तो हर किसी के अंदर डिपार्टमेंटलाइजेशन हो गया। परचेज डिपार्टमेंट का ये काम है कि वो परचेज करेगा रॉ मटेरियल और मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स को, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या करेगा, प्रोडक्शन करेगा, स्टॉक मटेरियल को देखेगा, रिसर्च करेगा। मार्केट डिपार्टमेंट क्या करेगा, एडवर्टीजमेंट और सेल्स को देखेगा। फाइनेंस और अकाउंटिंग और कॉरेस्पॉन्डेंस किस में आएगी, फाइनेंस डिपार्टमेंट में आएगी। और अरेंजमेंट पर्सनल का किस में आएगा, पर्सनल डिपार्टमेंट में। ये इसको हम क्या बोलते हैं, डिपार्टमेंटलाइजेशन। उसके बाद हमने देखा असाइनमेंट ऑफ द ड्यूटीज। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज में क्या होता है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना हर एक इंडिविजुअल और पोस्ट के डिसाइड हो जाती है कि परचेज मैनेजर को ये वाला काम देना है कि उसने परचेज करनी है गुड्स, सेल मैनेजर को देना है कि वो उसने सेल करनी है गुड्स को, एडवर्टीजमेंट मैनेजर को क्या देना है कि उसको एडवर्टाइजमेंट करनी है। और सेम वैसे ही फाइनेंस मैनेजर ने क्या करना है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगी फाइनेंशियल अरेंजमेंट की। जब ये ड्यूटीज असाइन हो जाती है तो इसके लिए इंपॉर्टेंट होता है कि मैच करना है कि हर एक एम्प्लॉय को उसका कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग वर्क मिला है, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमने बात करी कि इस्टेब्लिशिंग द रिपोर्टिंग रिलेशन। इसके अंदर क्या होता है, when two or more than two person work for the attainment of the common goals, their interrelationship must be defined very clearly. Everybody should know as to who is the superior and who is the subordinate. For example, the purchase manager will be superior for all the employees of the purchase department. They will receive order from him and will also be responsible to him. Okay, this is the process of the organization in which we will discuss about all these 4 स्टेप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस। नेक्स्ट लेसन में हम डिस्कस करेंगे कि फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, टाइप्स कौन कौन से होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सब डिस्कस करेंगे। ओके, एंड प्लीज रेट, रिव्यू एंड शेयर माय लेसन्स एंड आल्सो फॉलो माय प्रोफाइल. If you follow my profile, then you will get the notification when new lecture is uploaded. Okay, thank you.